नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज जिस शख्स से आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं, उसके जीवन पे 4 लाइनें लिखी हैं और वो 4 लाइनों में उसका जीवन बयां करूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन है, उनका विजन क्या है, उनके थॉट्स क्या है और मोहाली में वो लोगों के लिए क्या सरप्राइज लेके आए हैं। मिली जो मंजिल तो कारवा बड़ा लग रहा था। मिली जो मंजिल तो कारवा बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स उन्हें ठग रहा था। यूं नहीं पहुंचा है वो उस मुकाम पर, यूं ही नहीं पहुंचे हैं आज वो उस मुकाम पर। जब सो रहा था ये जग तो वो जग रहे थे। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। जो ये मैंने 4 लाइनें आपकी जीवन पे लिखी है, क्योंकि जब आपके थॉट्स होते हैं तो कहते ना कि जैसा विजन होता है ऐसी सामने आप विजन को कॉन्सेप्ट आप लाते हैं, वैसी विजुअलाइज आपके दिमाग में होने लगती है चीजें। आज जो इतना बड़ा विजन है, ये कैसे ये विजन कैसे आया और क्या थॉट प्रोसेस था? इनिशियली फ्रेंड्स की रिकमेंडेशंस थी कि कुछ करते हैं इंडस्ट्री के लिए, कि इंडस्ट्री क्लटर्ड है ना, यहाँ पे पंजाब में कोई एक वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। तो उसको कंसेप्चुलाइज करते करते हमने एक मास्टरपीस आज खड़ा किया, आपके सामने है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को लगता है 4 लाइनें और बोलना चाहूँगा। देखिए, वो मुझे लगता है कि शायद आपने भी वही सोची होगी। मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, निशाना आपका अर्जुन के तीर जैसा है। राह में मुश्किलें थी मगर, लेकिन इरादा आपका देश के वीर जैसा है। और वही ये 4 लाइनों का थॉट प्रोसेस मुझे लगता है कि इतने बड़े विजनरी कॉन्सेप्ट पे आज आपको ले आया है। ऐसे है, देखिए, आप कोई भी काम शुरू करते हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, इट डजेंट मैटर। तो उसको करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, मुझे भी आई हैं, है ना, कि बहुत सारी दिक्कतें, रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे घर जाना, और मतलब फाइनेंशियली भी और चीज़ों में भी बहुत सारी इश्यूज आते हैं। तो बट अगर आप डटे रहो, है ना, आपका विजन क्लियर है कि यू हैव टू अचीव दिस, यू कैन डू इट। आई डिड इट। 30 साल की उम्र में नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी आपने खड़ी कर दी है। ये विजन नहीं, ये तो मुझे लगता है कि खुले आंखों से देखा हुआ सपना था। कह सकते हो आप। जब मैंने शुरू किया था आई वाज 28, तो इसको कंप्लीट जब किया तो आई एम 30। तो ऑफ कोर्स। तो कितना सपोर्ट रहा फैमिली से? क्योंकि जब आप निकल पड़ते हैं ना, तो कहते हैं कि जो कांटे होते हैं चुभते हैं, लेकिन जब चीजें होती है ना तो वो कांटे भी फूल बन जाते हैं। देखिए, फैमिली ने सपोर्ट तो किया ही, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया, बट उनको लगता था कि न्यू फील्ड है, कभी किसी को काम करते हुए नहीं देखा है ना। आप बिजनेस फैमिली से हो, कोई बिजनेस किसी का है, वैसा बिजनेस आप इस्टेब्लिश करते हो, ये चीज़ ही नहीं थी। तो फैमिली को लग रहा था कि कर क्या रहा है, 2 साल हो गए हैं इसको, सारे काम बंद करके इस काम में लगा हुआ है। उनको उस चीज़ में लग रहा था। अदर देन उनकी सपोर्ट पूरी रही है। कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं सुबह 4 बजे घर क्यों आ रहा हूँ, 2 बजे क्यों आ रहा हूँ, ये इश्यूज़ हैं। तो सपोर्ट पूरी रही है उनकी। अच्छा हितेश भाई, मुझे लगता है कि अगर मैंने सोचा आईपीएस बनना है तो मैं आईपीएस की तैयारी करने लगता हूँ, और अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की तैयारी करने लगता हूँ। जब आपने ये फिल्म सिटी बनाई तो दिमाग में था यार अपने सॉन्ग्स लाने हैं, या फिल्मी आप बहुत है, या बॉलीवुड से बहुत लगाव था, पंजाबी इंडस्ट्री से बहुत लगाव था? मेरा बैकग्राउंड ये नहीं है, ना मैं इंडस्ट्री से था। तो मुझे पैशन है कुछ नई चीज़ें करने का, तो वो विजन ही था मेरा कि कुछ डिफरेंट करना है। तो फ्रेंड सर्कल है पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, उनकी सलाह मशवरे से ही हमने ये किया है ना। उनके थॉट थे कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बट बैकग्राउंड मेरा इस इंडस्ट्री से नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी हो गई है, इंटरनेशनल हो गई है, और कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्री से आपको सपोर्ट किया कि हितेश भाई ऐसे करना चाहिए, देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऐसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए? वो कौन दो सबसे ज़्यादा क्लोज रहे और सपोर्टिव रहे? एक तो इंदर चहल हैं, जो काफ़ी क्लोज हैं, उनकी मतलब गाइडेंस भी कह लो। भाई है छोटा मेरा, कमल पाजी हैं, काफ़ी हैं, मतलब आई कैन नेम 10। तो इनिशियली जैसे धीमे धीमे के सेट पे हम गए थे, अंशुल वॉज देयर, तो वहाँ से कंसेप्चुलाइजेशन शुरू हुई कि इसको सॉर्ट आउट करते हैं इंडस्ट्री को। तो काफ़ी नेम है, आई कैन नेम 10 एटलीस्ट। अच्छा देखिए, फिल्म सिटी और भी जगह है, हैदराबाद में रामोजी है और मुंबई फिल्म सिटी है। सो आप इस अपनी फिल्म सिटी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? बिकॉज देखिए, कुछ तो थॉट प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन का। हाउ यू डिफरेंशिएट दोज फिल्म सिटीज विद योर दिस फिल्म सिटी? देखिए, वो हमसे बहुत बड़े हैं, है ना, मतलब लैंड एरिया में अगर हम कंपेयर करेंगे, वी आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू देम, बट हमारा विजन उनसे बड़ा आई वुड से है। देखिए, आप यूरोप में खड़े हो, आप राइट टर्न लोगे दुबई है, आप लेफ्ट टर्न लोगे अमेरिका है। ये थॉट प्रोसेस था कि किसी को बाहर ट्रैवल ना करना पड़े पंजाब से। अभी हमारे और सेट्स आ रहे हैं, जो जैसलमेर है ना, पंजाब की कल्चरल हेरिटेज है, वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। हमने थीम्ड बेस्ड स्ट्रीट्स बनाई हैं,
सेट्स नहीं मैं बोलूँगा, ये स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट व्यूज़ हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट जैसे आप शूट करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, गवर्नमेंट प्रोवाइड यू सब्सिडीज ऑल्सो, कोई ऐसी गवर्नमेंट के साथ प्लानिंग है कि अगर कोई बजट हैवी हो जाता है तो अगर वो यहाँ शूट करते हैं तो कुछ सब्सिडीज की तरफ से मदद की जाएगी, या कुछ थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से? सर इवेंचुअली होगा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बट एज भगवंत मान जी इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उनका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके, वो पॉलिसीज बना रहे हैं इस चीज़ को लेके। अभी एज ऑन नाउ अभी कुछ नहीं है, बट इवेंचुअली होगा। अब देखिए, यूलिया ने परफॉर्म किया, मैं खुद यहाँ पे मौजूद था, एंड यूलिया इज इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ स्टार। उनसे डिस्कशन हुआ, उनका कैसे विजन था इसको देख के, बिकॉज वो भी आई होंगी और विजन, और पंजाब के बहुत क्लोज रही, उन्होंने शूट्स किए हैं, लेकिन उनका क्या विजन था, आपकी क्या बातचीत हुई इंटरनेशनल, क्योंकि शी माइट हैव थॉट जी। तो उनसे वो जब आई तो शी वाज सरप्राइज कि जंगल में मंगल है पहले तो सेकेंडली शी वांटेड कि यहाँ उनका कोई सॉन्ग शूट हो या नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी उनका आ रहा है HLV उसका पार्ट बने, तो वो डिस्कशन में है। शी डेफिनेटली विल कम बैक। देखिए, आपने जो वैनिटी रूम्स बनाए हैं, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। लोग वैनिटी इवेंट्स की बात करते हैं, लेकिन यू हैव प्रोवाइडेड वैनिटी रूम्स विद ऑल दोज फैसिलिटीज। उसमें मैं जब एंट्री करा था, देयर वाज रिटन गिप्पी ग्रेवाल। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द नेम। क्या गिप्पी पाजी यहाँ पे हो चुका है? शूट हो चुका है, उनकी मूवी का एक सीक्वेंस यहाँ पे शूट हो चुका है। और कौन कौन से अप्रोच किया है सिंगर्स ने? 2 मूवीज़ के सीक्वेंसेस शूट हो चुके हैं। वन इज़ मौजा ही मौजा, विच इज़ गिप्पी गरेवाल, बिनू टिलोपा जी, करमजीत अनमोल जी, मलकीत रौनी जी जो सेक्रेटरी भी हैं हमारे एसोसिएशन के, तो दोज वर द स्टार कास्ट। अभी लास्ट 2 डेज़ पहले ही शूट हुआ है। और एक देव करोड़पा जी की और प्रिंस कंवलजीत जी की मूवी है, नेम आई थिंक दे हैव नॉट नेम्ड द मूवी, टॉप नॉच स्टूडियोज़ की है। उनके 2 सीक्वेंसेस यहाँ पे शूट हो चुके हैं। हम एक्शन सीक्वेंस भी यहाँ पे शूट हो पाएगा? यू एनी प्लानिंग्स फॉर एक्शन सीक्वेंसेस एज वेल? एक्शन सीक्वेंस हमारी एड फिल्म में शूट किया है। इफ यू हैव एक्चुअली वो एड पोस्ट नहीं हुई है अभी, नेक्स्ट वीक एड वो रिलीज़ होगी, तो वी हैव डन इट। हमारी एक और ऐड आ रही है, उसमें हम ट्रेन ब्लास्ट करने वाले हैं, तो अच्छा, कौन बैकबोन? देखिए, जब कहते हैं ना कि जब आप अकेले चल पड़ते हैं तो कई बार आपको लगता है कि चल तो दिया हूँ, कोई नहीं है। जब चलते रहते हैं तो कारवां बनता रहता है। उस कारवां में कौन कौन जुड़ा आपके साथ इस थॉट प्रोसेस में? कि मेरा तो यही कहना है कि भगवान आपके साथ है, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मुझे कभी ये नहीं लगा। मतलब हमारी डेली डिस्कशंस में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, टीम के साथ भी, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आ रही है। इवेंट वाले दिन भी अगर आप आए थे तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इवेंट वाले दिन भी, जिस दिन हमारा लॉन्च था, तो वो पूरा पैक था, तो मतलब एवरीथिंग वाज मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो मैं टीम को यही कहता हूँ, भगवान का हाथ है, चलते रहो, सब होगा। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो हो जाएगा। तो आई वुड से कि भगवान साथ रहे हैं हमेशा। फैमिली की सपोर्ट रही है, फ्रेंड्स की सपोर्ट रही है। मतलब कोई भी ऐसा मेरा फ्रेंड नहीं है जो बैकआउट हुआ हो, उन्होंने सपोर्ट ही किया है। दे बिलीव्ड इन मी, दे ट्रस्टेड इन मी। आपने वही बात कह दी जो शायद मैंने 2 मिनट पहले लिखी थी। मैं धीरे चलता हूँ लेकिन कभी भी पीछे की ओर नहीं चलता हूँ। और वो धीरे धीरे चलते रहे, पीछे नहीं देखा। इसलिए आज जो सामने ये खड़ा है, ये आपका विजन। एक चीज़ और सरप्राइजिंग मैं पूछना चाहता हूँ, आर्किटेक्ट जो जिसने ये डिज़ाइन किया है उसका भी देखिए, वो भी एक फैमिली की तरह होगा, बिकॉज ये सेटअप, वो कैसे प्रोसेस आया और हु यू अप्रोच्ड फॉर दिस ऑल थिंग्स? मैं एक्चुअली, मेरा बिल्डर बैकग्राउंड है, तो मैं फ्लैट्स बनाता था, मतलब स्मॉल कॉलोनीज आई डेवलप्ड। तो मैंने उन्हीं को अप्रोच किया जो मेरे आर्किटेक्ट थे, मेरे फ्रेंड भी हैं, भाई भी कह लो। तो उन्होंने पहले मुझे रोका बहुत, पहले 6 महीने कि आप मत करो, दिस इज़ डिफरेंट लीग, आपकी फील्ड का नहीं है, आप कर नहीं पाओगे, यहाँ हो नहीं पाएगा ये। तो मैं 6 महीने माना नहीं, 6 महीने हमारा प्रोजेक्ट लेट हुआ। तो इवेंचुअली ही जब मैंने उनको इंसिस्ट किया कि मैंने करना ही है, मैं सारे काम छोड़ के ये करना चाह रहा हूँ, तो फिर ये थॉट प्रोसेस आया। तो डेफिनेटली उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। अगर मैं बोलूँ कि फ्रेंच आर्किटेक्चर बनाना है या सऊदी आर्किटेक्चर बनाना है, मुझे उसके स्केल का नहीं पता होगा, वो उनकी जॉनर है, उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज़। तो आप और भी फिल्म सिटीज़ घूम के आए इससे पहले, और कौन कौन से फिल्म सिटीज़ में आपने क्या क्या देखा? हमने जब इसको, हमें 2 साल हो गए हैं कंसेप्चुलाइज करते हुए। पहले 6 महीने मैंने एज आपको बताया कि 6 महीने हमारा प्रोजेक्ट लेट हुआ। तो 1 साल हमारी पूरी प्लानिंग चली, उसको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमने इसको सेट किया। जब हम रेडी थे कि हम इसको अब फिल्म सिटी का रूप दे सकते हैं, यहाँ पे सेट्स लग सकते हैं, कि ये हमारा बेसिक सिनेरियो है, तब हमने सारी फिल्म सिटीज़ विज़िट की जो पंजाब में भी बनी हुई हैं, छोटे लेवल पे हैं चाहे बड़े पे हैं।
रामोजी विज़िट किया मैंने, मुंबई फिल्म सिटी विज़िट किया, अन्नपूर्णा स्टूडियो विज़िट किया, सारे विज़िट किए हैं मैंने। तो आई वुड से कि हमारी होमवर्क का ये क्रीम प्रोडक्ट निकल के आया जी। एक आखिरी सवाल, इसमें और क्या एडिशंस अब देखने को मिलेंगे? बिकॉज हमने वेनिस देखा, हमने यहाँ पे हॉस्पिटल का सेट देखा है, हमने पुलिस स्टेशन देखा, हमने कोर्ट रूम देखा, हमने अलग अलग, और इसमें कोई एडिशंस आने वाले टाइम में होंगे? कि प्लानिंग में हमारे पास जैसलमेर है पूरा, क्योंकि पंजाब की बहुत सारी शूटिंग्स राजस्थान, जैसलमेर, जयपुर होती हैं। तो डेफिनेटली राजस्थान और जैसलमेर वुड बी पार्ट ऑफ इट। पंजाब हेरिटेज को हम प्लानिंग में ला रहे हैं, बट उसके लिए हमें अभी पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। तो वो हम 50s के जो हमारे कल्चरल गांव थे वो बनाएंगे, 80s के बनाएंगे, 90s के बनाएंगे। तो वो अभी प्लानिंग में है। तो अभी बाकी इंडस्ट्री की जैसे रिकमेंडेशंस होंगी, जैसे हमें किसी ने पुलिस स्टेशन रेकमेंड किया, हॉस्पिटल रेकमेंड किया, रेलवे रेकमेंड किया, रेलवे इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, एरोप्लेन का इंटीरियर अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा। तो अभी तो यही है, जैसे जैसे इंडस्ट्री गाइड करेगी, जैसे जैसे नीड होगी, वी हैव सम स्पेस, उसके अकॉर्डिंग बनता जाएगा। एक आखिरी सवाल, हमने टूरिज्म की बात करी, क्या जो आम आदमी है जो इतना एक्साइटेड है, जिसने अभी सिर्फ आपकी फिल्म सिटी या तो सोशल साइट्स पे देखी है, वो इसके दीदार कब कर पाएगा, और वो कब टूरिज्म इसके लिए आप खोल पाएंगे इसका? हम इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं खोलेंगे टूरिस्ट के लिए, बिकॉज शूटिंग चल रही हैं, आर्टिस्ट आते हैं, उनकी डिस्टर्बेंस के लिए। तो मंथ में एक वीकेंड हमारा रहेगा, लास्ट वीकेंड एवरी मंथ फ्रॉम अप्रैल 2023। तो लास्ट वीकेंड सैटरडे संडे हमारा ओपन हो जाएगा टूरिस्ट के लिए। जाते जाते हितेश भाई, मैं पैन इंडिया के लिए, मैं सिर्फ पंजाब या नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया के लिए, मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए जो यहाँ शूट करना चाहते हैं, who have seen your hard work and who have seen your vision, उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इतना प्यार मिला है, और प्यार के, और देखिए ये प्यार ही है जो आपका आशीर्वाद ही है ऊपर वाले का और आपके अपनों का, जिससे इतना ये बड़ा आपका विजन आज आपके सामने है। What all you have to say to all those? मेरा एक ही मैसेज रहता है सभी के लिए कि आप यहाँ पे आओ, शूट कीजिए, और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं हमें दीजिए। जो सेट्स आप चाहते हो रियलिस्टिकली बने, वो आप हमें बताएं। कोई हमारी गलतियां हैं, कुछ व्हाटएवर, मतलब जेन्युइन सजेशंस हमें दें। हम जेन्युइन ओपिनियंस मांग रहे हैं सबसे इंडस्ट्री से कि हमने अभी इतना किया है, कि हमें और बताइए आप कैसा करना चाह रहे हो, कैसे इंडस्ट्री को हम सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे हम आपकी टाइमलाइन कम कर सकते हैं शूटिंग की, कैसे हम आपके पैसे बचा सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज रहेगा, मिलिए हमें, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। हितेश भाई, देखिए जब यहाँ पे शूटिंग होगी तो शूटिंग 24 आवर्स 48 आवर्स चलेगी या 2-3 दिन चलेगी। माशाल्लाह, हम तो यही चाहते हैं कि आपका ये जो फिल्म सिटी है ये हमेशा भरा रहे, शूटिंग चलती रहे, और बड़े बड़े जाम जब आएंगे यहाँ पे, क्योंकि और उनकी जो डिमांड्स होंगी, उनकी फैसिलिटीज़ उनके जो मांगेंगे, व्हाट ऑल यू हैव डिसाइडेड फॉर द फैसिलिटीज़ अगर रेगुलर शूट चलेंगे यहाँ पे? अभी हमने यहाँ पे 9 वैनिटी रूम्स बनाए हैं, जिसमें अभी सिर्फ मेकअप की प्रोविजंस हैं। अभी हमारी बिल्डिंग अंडर प्रोसेस है, डिज़ाइन हो चुकी है कंप्लीट। उसकी नेक्स्ट विद इन अ वीक हम फाउंडेशन ले करना शुरू कर देंगे। उसमें हमारे पास 12 स्वीट रूम्स हैं, विच शुड बी 7 स्टार स्वीट रूम्स, एकम्पनीड विद द मेकअप रूम। और हमारे उसमें 12 अलग से वैनिटी रूम्स और होंगे, तो 24 रूम हमारे वो डिज़ाइन हो रहे हैं। और उसके अलावा हमने एक जर्नल, मतलब जूनियर आर्टिस्ट के लिए, कोई डांस ट्रूप है बड़ा, उसके लिए हमने 30-40 पीपल के लिए एक बड़ा मेकअप रूम बनाया। प्लस एक रिसेप्शन है, वेटिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है। अगर आपका 400 बंदे का भी क्रू है ना, वो एक जगह बैठ के खाना खा सकता है। तो वो भी प्लानिंग में है, प्लानिंग हो चुकी है उसकी। फाउंडेशन विद इन अ वीक हम ले कर देंगे उसकी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए शुक्रिया। देखिए, हितेश भाई ने कहा ही जस्ट अ कॉल अवे। जो भी सजेशंस हैं, आप कुछ नया देखना चाहते हैं इस फिल्म सिटी में, HLV में, तो आप वो सजेशंस दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे शूट करना चाहते हैं, इट इज़ जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम योर हाउस। आप बस निकलिए और आपको शूट करना है, आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। आपको यहाँ पे यूरोप मिलेगा, आपको वेनिस मिलेगा, आपको हर वो सुविधा, हर वो कंट्री का जायका मिलेगा जिसका आपको इंतज़ार है। बस आप आइए और यहाँ शूटिंग करिए और फटाफट उसको ऑन एयर करिए, ताकि HLV को और भी लोग देखें और वो भी यहाँ पे आके शूट करें। चाहे वो पैन इंडिया के लोग हैं, साउथ के भी लोग यहाँ पे आके शूट कर सकते हैं, पंजाब के भी कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के भी कर सकते हैं। एवरीवन इज इनवाइटेड। और आपके सामने समक्ष हितेश भाई बैठे, इनका एक विजन बहुत बड़ा है। अभी इसमें बहुत सारे एडिशंस होने हैं जो वक्त वक्त पर धीरे धीरे वो ऐड ऑन करेंगे। लेकिन उससे पहले
आप बाहर निकलिए और आप एक गाना शूट करके एक एक्सपीरियंस तो लेने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप गाना शूट करेंगे तो वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको जो मिलेंगे, आप उस हो सकता है कि आप उसमें आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। सपोर्ट करने के लिए हितेश भाई यहाँ पे खुद आपके समक्ष सामने होंगे और वो आपको हेल्प करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट पंजाब हिमाचल के साथ।